हाँ जी, तो अगेन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट। सर हाँ जी प्रियल। सर मेरे को ये कोन एंड सिलेंडर वाले प्रॉब्लम्स, इसमें प्रॉब्लम आ रही है इन प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके अंदर ये दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। देखो जरा, प्रूव दैट the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of cone ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो हमने कोन के अंदर इंस्क्राइब किया और कोन गिवन है। तो कोन गिवन है, कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है, हाइट, रेडियस, स्लांट हाइट, ये चारों के चारों वेरिएबल्स जो होते हैं ये कांस्टेंट हो जाएंगे। अब ये वेरिएबल नहीं होंगे, ये कांस्टेंट बन जाएंगे क्योंकि कोन गिवन है। कोन गिवन है यानी कि कोन चेंज नहीं कर रहा, उसके अंदर अब जो सिलेंडर फिट कर रहे हैं वो चेंज कर रहा है। अब सिलेंडर के जो दो वेरिएबल्स होते हैं, बेस का रेडियस एंड हाइट, ये दोनों के दोनों वेरिएबल काउंट करेंगे। ठीक, अब हमें प्रूव ये करना है कि हमारे पास कोन गिवन है, ठीक, कोन के अंदर अब हम सिलेंडर को फिट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो जरा, अज्यूम करो ये कोन है, ठीक। अब इसके अंदर सिलेंडर कैसे फिट करेंगे, ऐसे, ठीक। और ये वाला जो सिलेंडर होगा ये वेरिएबल सिलेंडर होगा। कैसे, क्विकली देखो, अगर ये कोन है मेरे पास, ठीक, तो सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, राइट, सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, राइट, सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, राइट। अब ये सारे के सारे सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट अलग अलग है। अगर रेडियस एंड हाइट अलग अलग है तो सबका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो अलग अलग आएगा। अब हमें वो वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर ढूंढना है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया वाला जो सिलेंडर है वो हमें ढूंढना है। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है कि वो वाला जो पर्टिकुलर सिलेंडर होगा, राइट, उसका रेडियस जो है, ठीक, सिलेंडर का रेडियस जो है वो कोन के रेडियस के हाफ होगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सोचो, सोचो पहले क्या करोगे, फॉर्मुलेट करो, ट्राई करो, कोई डाउट आए तो प्लीज पूछो। देखो हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल बनाया, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ जाएगा एंड एक बड़ा वाला ट्राइंगल आ जाएगा, राइट, ये वाला। और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर, ठीक। दिस इज अ हिंट नाउ। अब ये जो दोनों ट्राइंगल है इनकी जो साइड्स की लेंथ है, ये सिलेंडर और कोन दोनों का हाइट एंड रेडियस के बीच में रिलेशन डेवलप कर देगा, ठीक है। अब ट्राई करो, ठीक है। तो देखो जरा क्या करना है, इसके अंदर मैं पूरा करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो अज्यूम करो ये स्मॉल आर है एंड ये स्मॉल एच है, ठीक। ये दोनों वेरिएबल है क्योंकि ये रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक। तो स्मॉल आर एंड स्मॉल एच बोथ आर वेरिएबल्स, ठीक। अच्छा, अब कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सॉरी कोन, एंड कैपिटल एच हाइट ऑफ द कोन, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कैपिटल आर एंड कैपिटल एच आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये इस तरीके से बड़ा वाला ट्रायंगल है एंड इसके अंदर ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज, ये जो चीज है छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, ये तो रेडियस है, राइट, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, राइट, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर, ठीक। अच्छा, जो नीचे का बड़ा वाला बेस है वो तो रेडियस ऑफ दी कौन है, वो आ जाएगा कैपिटल आर, ठीक। एंड अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो,
ये टोटल हाइट ऑफ द बिगर ट्राइंगल दैट इज कैपिटल एच, तो याद आएगा कैपिटल एच, एंड हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये वाला जो हाइट आएगा, ठीक, ये जो हाइट आएगा, ये हाइट क्या होगा, राइट, ये हाइट होगा जो पूरा का पूरा हाइट है, राइट, उसमें से ये हाइट h माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है, ये आएगा हमारा कैपिटल H माइनस एच, सिर्फ इतना, तो ये चीज आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम ये चीज बोलेंगे, सिंस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, देयरफॉर हाइट और बेस का रेशियो, तो h माइनस एच बाय आर, ये छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट का एंड बेस का रेशियो, बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट एंड बेस का रेशियो h बाय आर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो होंगी ये बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों के दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। अब इसके अंदर ध्यान से देखो हमें क्या मिला, कैपिटल एच एंड कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, ठीक, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है हमारा, ये एच एंड आर, इनके बीच में आपस में रिलेशन मिल गया, बात खत्म। अब किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, हमें करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, चलो एस से डिनोट करते हैं, ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया इज नथिंग बट 2 पाई आर एच, ठीक, सिलेंडर का। अब यहाँ से आर निकाल लो या एच निकाल लो, आर निकालना बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर इंटू एच माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेडियस का, तो ये इधर पुट कर दिया, तो हमारा क्या सरफेस एरिया आ गया, दैट इज 2 पाई आर, सॉरी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 2 पाई एच इंटू आर बाय एच, h minus h, so that is equal to 2 pi r by h, ये कांस्टेंट अलग कर दिया, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो h minus h स्क्वायर, दैट इज सरफेस एरिया। अब ये सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, रियल क्लियर हुआ, यस सर। पक्का। इसके अंदर ये वही क्वेश्चन है जो जिसमें आपको जनरली बोल रहे हो प्रॉब्लम आ रही है कि कोन एंड सिलेंडर का मिक्सचर है, ठीक है, हाँ जी सर। ठीक। तो अब देखो जरा, अब करना क्या, मैक्सिमा ढूंढना है, तो डेरिवेटिव करेंगे, तो ds बाई डी एच दैट इज इक्वल टू 2 पाई r बाई एच, h क्योंकि h तो कांस्टेंट है और स्मॉल h का डेरिवेटिव 1, ये बचा माइनस 2h, इक्वल टू 0 किया, तो h इज इक्वल टू 2h, और वेरिएबल h इज इक्वल टू h बाई 2। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, राइट, ये वाले क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है फॉर द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, ठीक, तो डी एच स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एच एज इट इज, कैपिटल एच का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस 2h का डेरिवेटिव माइनस 2, so which is nothing but negative, therefore at h is equal to h by 2 curved surface area is maximum। ठीक, अच्छा, अब ये चीज तो हमें मिल गई, अब हमें रिलेशन किसका चाहिए, दोनों के रेडियस का रिलेशन चाहिए, तो दोनों के रेडियस का रिलेशन कहां से मिलेगा, ठीक, वो मिलेगा हमें यहां से, ठीक, तो ये रिलेशन हमने पकड़ा फाइनली, ठीक, हाँ जी, तो ये रिलेशन हमने पकड़ा। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि एट मैक्सिमा, ठीक, एट द पॉइंट वेयर द कर्व्ड सरफेस एरिया इज मैक्सिमा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, h इज इक्वल टू h बाई 2 होगा, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, तो क्या बन जाएगा, r बाय r इज h माइनस h बाई 2 डिवाइडेड बाय h, ठीक, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू r h बाई 2 डिवाइडेड बाय h, h कटा, तो यहां से मिला r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2, यानी कि स्मॉल r क्या था, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक, तो ये आ गया radius of cylinder that is equal to half of radius of cone, right। और ये कब प्रूव करना था, जब कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होता, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम करके हमारे पास ये कंडीशन बन गई, और यही चीज हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, रेडियस of the right circular cone is half of that of the right circular cylinder is half of that of the cone। ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो गई, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। तो सिमिलैरिटी में और प्रियांशु, सर जो मतलब सिलेंडर और कोन वाले क्वेश्चन है उसमें मतलब ऐसे करना है मेथड से, यस, उसके अंदर सिमिलैरिटी लगेगा। ओके सर, ठीक है, हाँ जी, सिमिलैरिटी में क्या डाउट आ रहा है राशि, तो मतलब हमने कांग्रेस क्यों नहीं लगाई, या फिर मतलब कैसे सिमिलर, हमने सिर्फ उन ट्रायंगल्स। सुनो, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, भूल गई सर। बोलना,
भूल गई। भूल गई। कॉन्ग्रुएंसी होता है एग्जैक्टली इक्वल ट्राइंगल्स, ठीक, ना बड़ा ना छोटा, एग्जैक्टली साइज वाइज इक्वल, ठीक। देखो, दो चीजें होती हैं मैथ्स में, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, जिनके अकॉर्डिंगली हम ये चीजें डिफाइन करते हैं, ठीक। वन इज शेप, ठीक, अदर इज साइज, ठीक। शेप एंड साइज, शेप मतलब दिखता कैसा है, ठीक। सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, स्फेयर है, कोन है, राइट। दिखता कैसा है, शेप, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा उसका। साइज, अच्छा सर्कल है तो कितना बड़ा है, सिलेंडर है तो कितना बड़ा है, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर तो सिर्फ शेप बराबर होती है, ठीक, उन चीजों को बोलते हैं सिमिलर, ठीक। जैसे एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, बोथ आर सिमिलर, चाहे रेडियस बराबर नहीं है, राइट, ओवरलैप नहीं करेगा एक दूसरे को अगर एक दूसरे के ऊपर रखा, राइट। तो इन चीजों को बोलते हैं सिमिलर। जो सिमिलर का मतलब क्या है, सेम सेम दिखने वाली चीजें, सिमिलर, सिमिलर वर्ड का मतलब समझो, ठीक है, जो सेम दिखने वाली चीजें हैं, राइट, ये चीज आ गया। अब अगर शेप भी इक्वल है, शेप सेम है और साइज भी इक्वल है, अगर ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि दो सर्कल को तभी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं जब उनका शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। मतलब जब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे तो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि दीज आर नथिंग बट दी जीरोक्स कॉपीज ऑफ ईच अदर। उस चीज को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। एंड कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होता है, हमारा शेप एंड साइज दोनों के दोनों बराबर होते हैं। बात समझे राशि? यस सर। अब यहाँ पे ऊपर क्लियरली चेक करो, पहली बात तो साइज ऑफ द ट्रायंगल्स आर, एक वन इज स्मॉलर एंड अदर इज बिगर, तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता। जी। अब सिमिलर हो सकता है, सिमिलर के लिए हमारे पास ट्रिपल ए प्रॉपर्टी होती है, डबल ए प्रॉपर्टी होती है, तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक, ये जी। डिग्री, तो तीसरा तो ऑब्वियसली इक्वल होगा ही होगा। तो बोथ ट्रायंगल्स आर बोथ द ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स, हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक। नाउ इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर, हाँ जी। राइट। तो हमने साइड्स का रेशियो निकाल लिया। ये किसका रेशियो है, हाइट बाय बेस, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया, दोनों ट्रायंगल वो इक्वल हो गई होगा, वहां से हमें रिलेशन मिल गया। अब क्लियर हुआ? यस सर। पक्का, कोई डाउट अभी? नहीं सर नहीं। गुड गुड। और बताओ, और डाउट बताओ। प्रियांशु तेरा डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट? कृतेश? सर एक फिगर दिखाओगे? ये रही। सर यहाँ पे हम मतलब इन क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे हमने एक सेंटर से लाइन खींच दी और दोनों तरफ इक्वल एंगल बना दे। कहां से लाइन? लाइक आपने ये डॉटेड लाइन सेंटर में खींची हुई है ना, राइट राइट। तो सर ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो एंगल्स बना रहे हैं ये इक्वल होएंगे ऊपर? ये वाले सर यस सर। सेमी वर्टिकल एंगल। तो सर सेमी वर्टिकल एंगल बन गए, तो यहाँ से भी हम tan थीटा लगा के मतलब कर सकते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली, एक्चुअली में वो सिमिलैरिटी टैन, एक्चुअली में सिमिलरिटी वही होगी एक्चुअली मतलब। सिमिलैरिटी वही है, क्योंकि टैन थीटा क्या करता है, दो साइड्स की रेशियो को कंपेयर करता है, राइट, और वही सिमिलैरिटी करता है, तो टैन थीटा भी वही कर रहा है, तो दैट इज वन एंड थिंग। वैसे जो हमने सिमिलरिटी में ये बीपीटी का ही पार्ट होता है, ये जो हम रेशियोज इक्वल करते हैं। एक्चुअली बीपीटी सिमिलैरिटी से आता है, ये सर मेरे को बस वो भी एक बीपीटी इज चीज। अ स्पेशल केस ऑफ सिमिलैरिटी, यस सर। थ्योरम सो चल रही है। मतलब यहाँ पे हम tan थीटा करके भी इक्वल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टैन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, एनीथिंग एनीथिंग। देखो ओके। एक्चुअली में हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए, राइट, तो ऑब्वियसली ये वो वाली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पकड़ेंगे जिसके अंदर ये दोनों चीजें आती है, और वो टैन है, वो साइन कोस नहीं है, तो साइन कोस को ऑब्वियसली हम कंपेयर नहीं कराएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर। tan और कोट में भी, ठीक है, ठीक। और कोई डाउट? चलो ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, गुड। इसी से इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है, तो ध्यान से मेहनत करते रहो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं एक बार ध्यान से अच्छे से करो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन इज शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द greatest cylinder which can be inscribed in a cone
of height h and semi vertical angle alpha is 4 by 27 pi h cube tan square alpha. Also, height of the cone is h by height of the cylinder is h by 3 in that case. ठीक है, चलो अगेन सिलेंडर एंड कोन का क्वेश्चन है, ठीक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है बोर्ड्स में, ठीक। तो ध्यान से करना, स्टार्ट कर दो। हाँ जी, तो देखो क्या करना है अपने को। कोन के अंदर अगेन हमने क्या किया, इंस्क्राइब किया है सिलेंडर, ठीक है। एंड जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। देखो इस बार जो कोन का गिवन है चीजें, राइट, कोन के सारी चीजें बाय द वे कांस्टेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल्स हैं, क्योंकि कोन गिवन है। लेकिन जो चीजें उसने स्पेशली दे रखी हैं, हमारा आंसर उसी की फॉर्म में आना चाहिए, और वो दे रखा है हाइट h एंड दिस एंगल अल्फा, ठीक। ये दोनों की दोनों चीजें दे रखी हैं, यानी कि हमारे आंसर में ये दोनों चीजें आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसके अंदर सिलेंडर को फिट किया, वो आ जाएगा ऐसे। अब सिलेंडर का हाइट एंड रेडियस जो होगा वो वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि वो सिलेंडर वेरी कर रहा है। तो हमने मान लिया ये स्मॉल आर इसका, एंड अच्छा ये स्मॉल एच नहीं इसका, अच्छा दे रखा है स्मॉल एच, ठीक है। तो इसका कैपिटल आर ले लो एंड कैपिटल एच ले लो, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब ये जो आएगा ये कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब अपने को करना क्या है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब या आर को एलिमिनेट करेंगे या एच को एलिमिनेट करेंगे। अब अगेन वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, राइट। अब वो चीज को निकालने के लिए, ठीक, हम क्या चीज यूज करेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक, ये छोटा वाला ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसका एंगल है अल्फा, इसका बेस रेडियस, बेस का जो वैल्यू है वो है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक। एंड जो हाइट है, राइट, ये वाली हाइट, ये हाइट क्या रहेगी, हाइट ऑफ द कोन माइनस हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो ये आ जाएगा h माइनस कैपिटल H। तो यहाँ पे tan अल्फा लगाओ, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, r बाय h माइनस h। तो यहाँ से हमारे पास h माइनस h इंटू tan अल्फा दैट इज इक्वल टू r की वैल्यू, r एंड h की वैल्यू आ गई, बस बात खत्म। तो यहाँ से हमने पकड़ के r को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा, पाई इंटू h इंटू आर स्क्वायर क्या जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। अब देख ये रिलेशन फाइनली बन गया। अब इस रिलेशन के अंदर कैपिटल H इज द ओनली वेरिएबल, अल्फा एंड स्मॉल h पाई, राइट, ये सब कुछ कांस्टेंट्स हैं। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मुलेट हो गया, अब डेरिवेटिव करना, स्टैंडर्ड प्रोसेस अपना। तो dv बाय dh कैपिटल H, क्योंकि कैपिटल H इज अ वेरिएबल, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, ठीक, ये चीज एंड ये चीज एज इट इज। अब कैपिटल H का डेरिवेटिव 1 h माइनस कैपिटल H का स्क्वायर प्लस कैपिटल H एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पावर 2 का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एच माइनस कैपिटल H पावर 2 माइनस 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या जाएगा, स्मॉल h का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस कैपिटल H का डेरिवेटिव माइनस, तो यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा माइनस, ठीक। तो दिस विल बी पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू, ये आ जाएगा, ध्यान से देखो, h माइनस h कॉमन आ जाएगा एक, और इधर बचेगा h माइनस h, और इधर आ जाएगा माइनस 2h, तो दैट इज h माइनस h इंटू h माइनस 2 कैपिटल H दैट इज इक्वल टू 0। ये बाहर तो पाई tan स्क्वायर अल्फा आएगा, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट है ये 0 नहीं हो सकता, तो आइदर ये 0, h इज इक्वल टू h, और ये 0, h इज इक्वल टू 2h, सॉरी ये वो h माइनस 3h, हाँ जी 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ से हाइट की जो वैल्यू मिली वो मिली स्मॉल h बाय 3, यहाँ पे दो बराबर। अब दोनों में से देखना किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो कुछ नहीं, पकड़ के डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या जाएगा, देखो ये आया डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर दैट इज पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू h का डेरिवेटिव 0, कैपिटल H का डेरिवेटिव -1 इंटू h माइनस 3h
प्लस एच माइनस कैपिटल एच इंटू एच का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 एच का डेरिवेटिव -3, तो इंटू -3, तो दैट वुड बी पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू माइनस एच प्लस 3 कैपिटल एच माइनस 3h प्लस 3 कैपिटल एच, ठीक। तो दिस वुड बी पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू 6 कैपिटल एच माइनस 4 स्मॉल एच। अब इस कैपिटल एच की वैल्यू जो है h/3 वो इधर डाल दी, तो 6 इंटू h/3 माइनस 4h, ठीक। ये कटा 2 पे, तो ये आ गया -2h, ठीक। और ये तो पॉजिटिव है, साथ में नेगेटिव आ गया, राइट। तो फाइनल क्या बन गया हमारा, पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू -2h विच इज डेफिनेटली नेगेटिव, ठीक है, विच इज डेफिनेटली नेगेटिव। देयरफॉर एट h is equal to h/3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब जब वॉल्यूम मैक्सिमम है और उस मैक्सिमम वॉल्यूम की हमें वैल्यू निकालनी है, राइट, तो वॉल्यूम का रिलेशन तो ये रहा, हमने इस रिलेशन के अंदर कुछ नहीं किया, कैपिटल एच की वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट, ठीक है। इस रिलेशन के अंदर हमने कैपिटल एच की वैल्यू पुट कर दी, तो कैपिटल एच की वैल्यू h/3, तो आ जाएगा पाई h/3 इंटू h माइनस h/3 का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ठीक, पाई h/3 इंटू ये आ जाएगा आपका 2h/3 का स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर बाय 9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा, तो दैट वुड बी 4 पाई, ठीक, बाय 27 h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर जो कि कौन में फिट हो सकता है, और आई थिंक यही प्रूव करना था, 4/27 पाई, बिल्कुल 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ठीक, h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें जो भी डाउट है प्लीज बताओ, बताओ बताओ बताओ। सर मेरी वो दो इक्वेशंस नहीं आ रही, मेरी h इज इक्वल टू कैपिटल एच एंड h इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एच आ रही है। अच्छा, एक्चुअली में पता क्या हुआ, आपका यहाँ पे प्लस आया फिर, और आपने पता क्या किया है, ये चीज के अंदर, ठीक है, जब आपने इस वाली टर्म का डेरिवेटिव किया, ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल एच, तो ये वाली चीज तो आएगी आएगी, कैपिटल एच आ गया, ठीक, फिर 2 नीचे आ गया, एच माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर की पावर 1 हो गया, 2 की जगह 1 आ गया, इनटू अंदर वाले का जब डेरिवेटिव करोगे, इसका 0 इसका -1, तो आगे माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये -2h बचेगा, इधर आपने प्लस लिखा है, इधर आपका प्लस होगा, आपने अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं किया होगा, चेक करो। तो मैंने क्वेश्चन रूल लगाया है, सॉरी, क्वेश्चन रूल लगाया है। क्वेश्चन रूल कैसे, u बाई वी तो है ही नहीं। सर जो मैंने वॉल्यूम निकाली है उसमें मैंने पाई tan स्क्वायर अल्फा बाद में पुट किया है। आपने वेरिएबल क्या लिया फिर, मतलब आपका जो वॉल्यूम आ रहा है वो किसकी टर्म्स में आ रहा है। सर वॉल्यूम तो इसी देखो की टर्म्स जैसे में आ रहा है। मैं एक चीज बड़ी सिंपल सी बताता हूँ, हमारा जैसे वॉल्यूम कैपिटल एच की टर्म्स में आया, ठीक, तो देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स बाय द वे, ठीक, एक है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एक है हाइट ऑफ द सिलेंडर, इन्हीं दोनों की फॉर्म में आपका वेरिएबल मतलब जो वॉल्यूम है वो आ सकता है, इसके अलावा और किसी की फॉर्म में वेरिएबल आप मतलब किसी की टर्म में आपका वॉल्यूम नहीं आ सकता, ये यहाँ तक क्लियर है, राइट। यस सर। अब अगर आपका रिलेशन ये नहीं बन रहा, राइट, तो गड़बड़ है। अब बताओ रिलेशन बन क्या रहा है आपका। वॉल्यूम मेरी बन रही है पाई आर स्क्वायर एंड एक सेकंड, आर कैपिटल आर नो स्मॉल, स्मॉल आर, और ब्रैकेट में स्मॉल एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर माइनस 2h एंड कैपिटल, यस सर, डिवाइडेड बाय h कैपिटल एच, कैपिटल। ठीक। अब मेरे को ये चीज बताओ कि ये जो कोन है आपका, राइट, इसकी हाइट तो स्मॉल एच आ गई, राइट। अब ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस आपका स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या है, सर स्मॉल आर कोन का रेडियस है। कोन का रेडियस है, ठीक। अच्छा अच्छा, स्मॉल आर कोन का रेडियस है, एंड हाइट इज द एच, कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, ये रिलेशन आया कैसे,
सर जो रिलेशन से हमने कैपिटल आर फाइंड आउट किया था उसको वॉल्यूम के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच में पुट किया है। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर, अच्छा एक सेकंड, स्मॉल आर इज दी रेडियस ऑफ दी कोन, राइट? आपका कौन लेकर, कौन का लेके जा रहे हो ना, राइट राइट, यस तो कॉन्स्टेंट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इनटू, ठीक है, ये आएगा पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है, ये आएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, आपका रिलेशन क्या डेवलप हुआ? सर सेम आपके वाला है। मैंने इस क्वेश्चन में रिलेशन डेवलप नहीं किया हमें। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो ये वाला, यस यस सर। इसमें तो 10 आ रहा है, आपका तो 10 आ नहीं रहा, तो यू आर नॉट यूजिंग द सेम रिलेशन। सर tan की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है ना ओके, R मतलब और ये ना H 10, में। हाँ 10 आप मतलब एज सच यूज नहीं कर रहे हो ना अभी जो गिवन है, तो लेकिन जो गिवन है वो चीज को यूज करना चाहिए। पता क्या हो रहा है, देखो एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एक सबसे बड़ी गलती जो ये की है कि जो चीज गिवन थी उसको नहीं यूज किया, और जो एक चीज है कांस्टेंट दैट इज रेडियस ऑफ द कोन, राइट, उसको आपने अज्यूम करके उसको यूज करने की कोशिश की है, ठीक है। एक पहली बात तो ये स्कूल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका, हमें हमेशा रिलेशन को उन्हीं की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है। देखो ये जो चीज आ रही है, ये एक ऐसी चीज आ रही है जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये आपने खुद की तरफ से अज्यूम किया, हाँ है ये कांस्टेंट, बट आपने खुद की तरफ से अज्यूम किया, राइट। इट इज बेटर कि इसकी जगह पे हम 10 अल्फा की, या मतलब बेसिकली अल्फा को कोई भी चीज, या फिर स्मॉल हाइट जो स्मॉल एच जो आ रहा है, हाइट ऑफ दी, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखना, तो अपना अज्यूम्ड वेरिएबल हमारा फाइनली वॉल्यूम में नहीं आना चाहिए, जो भी जिस भी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसके अंदर नहीं आना चाहिए, एक तो इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। अब यहां से tan इसकी वैल्यू आ क्या रही है, tan अल्फा इज r बाय h, ठीक, तो r h की वैल्यू आ गई r बाय tan अल्फा, ठीक, सॉरी यहाँ पे आपने h की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो h माइनस कैपिटल H इनटू r बाय h दैट इज कैपिटल R, ये चीज आपने पुट की। यस सर। अब यहाँ से आपने क्या निकाला, तो कैपिटल R की वैल्यू उधर पुट कर देना R स्क्वायर की फॉर्म में। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू एच इंटू एच माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल नहीं आ रहा हमें, आपका डिनोमिनेटर में एच आ रहा है, मेरा तो आ नहीं रहा। यस सर मैंने उसको कैपिटल H ले लिया है एग्जैक्टली, तो गलती डिनोमिनेटर। हो गई, गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसा यस हो नहीं सकता कि आएगा, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, फाइनल वेरिएबल पार्ट एच के टर्म्स में आपका और जो हमने किया वो सेम बनेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। क्लियर हुआ, हो जाएगा अभी? यस सर। राइट राइट, ठीक है। किसी और का कोई डाउट? सर जो मैंने सॉल्व किया था उसमें tan स्क्वायर अल्फा डिनोमिनेटर में आ रहा था, बाकी सब सेम था। ये हो नहीं सकता, आपने कोट की जगह फिर tan ले लिया, ऐसा हुआ। आपने पक्का tan को ये लिया है, देखिए tan अल्फा क्या जाएगा, tan अल्फा का जो परपेंडिकुलर है वो ये लेंथ आएगी, और ये जो हाइट है ये बेस एक्ट करेगा, क्योंकि अल्फा का ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। उल्टा रिलेशन मत लेना, उल्टा लोगे तो डिनोमिनेटर में tan चला जाएगा। तो आफ्टर क्लास डिस्कस एक कर बार पूछ लेंगे लेना, अभी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार पिक भेज देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से करना ये, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट on the curve y square equal to 4x which is nearest to 2,1, ठीक। हल्का सा मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या चीज है। मान लो ये कर्व है, ये पॉइंट है 2,1, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका डिस्टेंस वेरी करता जा रहा है इस गिवन पॉइंट से। हमें वो वाला पॉइंट ढूंढना है इस कर्व के ऊपर आने वाला जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, जिसका सबसे मिनिमम होगा, वो पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। स्टार्ट करो, ध्यान से करना। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के लिए हमने पहले फिगर बनाते हैं, ठीक। अज्यूम करो ये फिगर है, ये पॉइंट है तुम्हारा 2,1। अब इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया h, k। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस कैपिटल D क्या आ जाएगा, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
k माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस जिसको हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक, नाउ एच एंड के का आपस में रिलेशन यहाँ से आएगा, तो ये आ जाएगा 4h इज इक्वल टू के स्क्वायर, राइट। अब के की टर्म्स में रखना, एक्स की टर्म्स में रखना है हमें। ठीक, तो के की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। राशि, यस सर। आप बोल रहे थे के सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ जी सर। एक चीज समझो, यहाँ पे हमारे पास जो चीज चाहिए वो एच एंड के है, राइट। या तो एच सब्स्टिट्यूट करूंगा या तो के। यहाँ से मेरे को एच मिल रहा है या के मिल रहा है, अब ये बताओ। सर एच। एग्जैक्टली, तो मैं एच को सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर के को करूंगा तो के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट एच आ जाएगी। दोनों में से कौन सा करूंगा, स्टिल कंफ्यूजन हो रही है, राइट। तो वी डोंट नो कि मैक्सिमा किसके लिए आएगा, प्लस वाले के लिए आएगा, मिनिमम माइनस वाले के लिए आएगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो इसलिए वो वाला पार्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आपको यही प्रॉब्लम हो रही थी ना कि के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर अलग आ रहा है। हाँ जी सर। सर मैंने जैसे इसको ना पूरा सॉल्व कर दिया, जैसे डी स्क्वायर कर दिया, उसके हाँ बाद जी, पूरा बिल्कुल। ओपन करके उसके बाद के स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और उसके बाद इसका रूट करके जैसे रूट करा मैंने और नहीं, इसकी सुनो सुनो वैल्यू। सुनो सुनो, आपने के स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हाँ जी। लेकिन इसके अंदर एक 2ab वाली एक टर्म। के भी आएगा, हाँ जी। तो एग्जैक्टली, उसमें उसको के क्या में किया, मैंने उसको 2 रूट एच करके आप कर माइनस भी दिया तो था। कर सकते थे। वो नहीं करा। एग्जैक्टली, तो दो दो केसेस आपको लेके जाने पड़ेंगे, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो h को ही सब्स्टिट्यूट करो, तो h की वैल्यू देखो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए, ठीक, तो डी स्क्वायर डी बाय डी के, दैट वुड बी ट्वाइस के स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, ठीक, इनटू के स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव 2k बाय 4 और 2 का तो 0, प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 इंटू के माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो देखो ये 4 कटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा k इंटू के स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 प्लस 2k माइनस 2। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव। तो ये आ गया k क्यूब बाय 4 माइनस 2k प्लस 2k माइनस 2, ये कटा, तो दैट इज k क्यूब बाय 4 माइनस 2, दैट इज सिंगल डेरिवेटिव। अब इसको जीरो किया तो यहाँ से k क्यूब क्या आ गया 8, तो k की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमम, उसके लिए हमने डबल डेरिवेटिव किया, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी के, सॉरी डी स्क्वायर डी वाई डी के स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव जाएगा 3k स्क्वायर बाय 4 और 2 माइनस 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब k को जब मैंने 2 पुट किया तो इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, देयरफॉर एट k इक्वल टू 2 डिस्टेंस इज मिनिमम। ठीक, तो k अब 2 है, तो k को 2 इसके अंदर पुट कर दो, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो h इक्वल टू 1 आ गया, देयरफॉर पॉइंट इज 1, इस तरीके से। आप क्लियर है? यस सर। ठीक है, जिनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कि दूसरे वाले से आपका गलत आ रहा है, ठीक, मैं दूसरे वाले से भी अभी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि पता चल जाए क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला रिलेशन पकड़ा एंड 4h इज इक्वल टू के स्क्वायर पकड़ा, अब ये दूसरा वाला पकड़ा, ठीक है, एंड दूसरा रिलेशन क्या था, 4h इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो k की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट h। ठीक, अब ये डिपेंड करता है कि हम प्लस वाला लेंगे माइनस वाला लेंगे। ठीक, तो देखो जरा, ये आ जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव वाला लिया तो 2 रूट h माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा डी स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किया, दैट इज ट्वाइस ऑफ h माइनस 2 इंटू h माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 रूट h माइनस 1 इंटू 2 रूट h का डेरिवेटिव 2 एज इट इज, और रूट h का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट h और माइनस 1 का तो 0। ठीक है, तो ये दोनों कटेंगे, तो ये आ गया 2h माइनस 4 प्लस 2 टू द 4 रूट h बाय रूट h माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट h। ठीक, अब देखो ये कटा और ये प्लस 4 माइनस 4 के साथ कटा, तो ये आ गया 2h माइनस 2 बाय h क्यूब, दैट इज सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ h, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 2 बाय रूट h, ये कटा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो अभी हमने क्या किया, स्केयरिंग कर दी पहले, तो स्केयरिंग करके h क्यूब इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू क्या आ गई 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? राशि क्लियर है?
यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपने माइनस वाला लेके गए रिलेशन, ठीक, तो आपको क्या सेम चीज मिलेगी? नहीं, सेम आंसर नहीं मिलेगा। तो ये तो इसके लिए आया। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपने अंडर रूट इंट्रोड्यूस किया तो अंडर रूट ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है। तो और यहाँ पे देखो अगर मैंने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो कोई डेरिवेटिव कोई अंडर रूट वगैरह नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी? अंडर रूट ना आना, राइट। तो मैं क्यों अंडर रूट की तरफ जा रहा हूँ? पहले तो ये सबसे सिंपल स्टेप में मेरे को समझ आया कि आपने सब कुछ पूरा का पूरा रिलेशन के की टर्म्स में क्यों, सॉरी एच की टर्म्स में क्यों निकालने की कोशिश की जब वहां पे अंडर रूट आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ लेट्स से एच को, तो अंडर रूट आ ही नहीं रहा, तो मैं क्यों खुद कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन को? पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा, जब मैं के को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं प्लस वाला लूंगा माइनस वाला लूंगा, अगेन कंफ्यूजन। तो अगेन इस कंफ्यूजन का निवारण क्या है? कुछ भी नहीं, राइट। मेरे को दोनों केसेस लेके जाने पड़ेंगे। अगेन मैं क्यों करूं? अगेन देखो हमारे खुद के डिसीजन ही क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ना, राइट। तो इसके पैरेलली हमारे पास एक सॉल्यूशन है, क्या? एच को सब्स्टिट्यूट करो ना, दो केसेस आएंगे ना, आपका अंडर रूट आएगा। बहुत ब्यूटीफुली देखो ये हो गया, दैट्स इट। बात समझे? अब इसके थ्रू देखो, इसके थ्रू के एच की वैल्यू तो 1 आ गई। अब एच इक्वल टू 1 के लिए आपका डबल डेरिवेटिव वगैरह करोगे तो क्या आ रहा है? देखो जरा, डबल डेरिवेटिव जा रहा है आपका 2h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये आ गया -2, और ये जा रहा है h की पावर -1/2 का डेरिवेटिव -1/2 एंड h की पावर -3/2। तो देखो ये 2 प्लस h की पावर -3/2, h को 1 पुट किया तो ये आ रहा है पॉजिटिव। देयरफॉर एट h इक्वल टू 1 डिस्टेंस इज मिनिमम, ठीक। एट h इक्वल टू 1 डिस्टेंस इज मिनिमम, ये क्लियर हुआ? तो h को 1 आ गया, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो अब 4h इज इक्वल टू k स्क्वायर है, ठीक। h को 1 पुट किया तो 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ रही है? अब k की दो वैल्यूज आ रही है, +-2। अब ऑब्वियसली यहाँ से मैं ये नहीं बोल सकता कि k की वैल्यू दोनों के दोनों आंसर है, नहीं। तो 1,2 आ रहा है, 1,-2 आ रहा है, तो दो केसेस अलग अलग आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे एक्चुअली में देखना पड़ेगा कि दोनों के लिए, देखो हमारा मिनिमम डिस्टेंस जा रहा है h इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन k इक्वल टू 2 या -2 के लिए नहीं जा रहा। अब वो निकालना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा k की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों में से जिसका मिनिमम वैल्यू आएगी वो फाइनल आंसर होगा। तो इसके थ्रू हमें फिर फाइनली दो केसेस का डिस्टेंस भी निकाल के दिखाना पड़ेगा जिसका मिनिमम आ रहा है। अगेन और गंदगी होगी। तो तीन चीजें हमें फालतू की करनी पड़ी हैं, तो डोंट प्रेफर दिस। पहली बात तो स्टार्टिंग में जहां पे अंडर रूट आ गए तो उसको अवॉइड करो। क्यों लाना अंडर रूट? जब हम स्टार्टिंग में डिस्टेंस का स्क्वायर करके अंडर रूट हटा रहे हैं, उसके बाद फिर आप के की वैल्यू अंडर रूट में पुट कर रहे हो, तो ये तो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ गलत डिसीजन होगा। क्लियर हुआ राशि? यस सर। ठीक है, तो तो अवॉइड दैट आप मेथड। वो ग्राफ बना के क्या देखते हो? मेरे को y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ पता है, ये 11th में आपको भी था, हॉरिजॉन्टल पैराबोला राइट साइड वाला, ठीक। अब ये पॉइंट है आपका 1,2 जिसका हमें डिस्टेंस मिनिमम निकालना है, ठीक है। आई थिंक ये वाला पॉइंट है, सॉरी 2,1, ठीक है। तो 2,1 जो होगा वो यहाँ कहीं आ जाएगा 2,1, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसके जो आसपास सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा वो आ रहा था हमारा, दो वैल्यूज आई थी 1,2 एंड 1,-2, राइट। एक 1,2 आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड 1,-2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहीं से देख के पता चल रहा है कि कौन सा पास है कौन सा दूर है। तो पॉजिटिव वाला पास है, नेगेटिव वाला दूर है, तो इसका आंसर यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ओके सर, मतलब हम दोनों के तभी कंसीडर करेंगे जब डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना? यस, दोनों का, ओके सर। ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है। थैंक यू।